ज्यामितीय आकृतियों की अगली कड़ी हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। देखेंगे इसकी बेसिक जानकारियाँ किस प्रकार से है। यह एक समलंब चतुर्भुज की रचना की गई है, बनाया गया है। और चूंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो 2 पेयर होगा। एक पेयर में 2 भुजाएं, तो 2 पेयर हो जाएगा तो 4 भुजाएं हो जाएंगी। याद रखेंगे कोई भी चतुर्भुज में अगर एक पेयर एक युग्म समानांतर हो जाए तो वह समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में से एक युग्म या एक पेयर भुजाएं समानांतर हो जाए तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज। यहाँ पेयर के रूप में एडी और बीसी भुजा ली गई है। यहाँ दिखाया गया है चतुर्भुज एबीसीडी में एडी इज पैरेलल टू बीसी। दोनों भुजाएं समानांतर है। बाकी 2 भुजाओं के बारे में ऐसी बात नहीं कही गई है। तो 2 भुजाएं समानांतर हो गई या समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। मान लिया जाए कि एडी बराबर ए, बीसी बराबर बी और ऊंचाई एम बराबर एच हो। तो इसका परिमाप निकालना होगा समलंब चतुर्भुज का। तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 ऊंचाई पूरे समानांतर भुजाओं का योग, यानी ऊंचाई में एम हो जाएगा और समानांतर भुजाएं में एडी प्लस बीसी हो जाएगी। तो इस तरह से इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। दूसरा होगा चतुर्भुज या एक विषमबाहु चतुर्भुज है। सिर्फ चतुर्भुज कहता है, किसी प्रकार में नहीं रखता है, तो वह एक विषमबाहु चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ देखेंगे विषमबाहु चतुर्भुज में एक विकर्ण खींच लिया जाए और बाकी 2 शीर्षों से उस विकर्ण पर लंब डाल दिया जाए। यहाँ देखेंगे एबीसी एक समबाहु, एबीसीडी एक समबाहु विषमबाहु चतुर्भुज है। इसका परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे और क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 एक विकर्ण गुणे शीर्ष लंबों का योग। एक विकर्ण में एसी है और शीर्ष लंब में डीएम है और बीएम है। एक शीर्ष से लंब डाला गया है, दूसरे शीर्ष से लंब डाला गया है। तो इस प्रकार विषमबाहु चतुर्भुज के लिए 1/2 गुणे एक विकर्ण गुणे शीर्ष लंबों के योग से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लास्ट में एक और आपको मैं बता दूं षटभुज के बारे में। जिस चतुर्भुज में क्या कहा जाता है, बहुभुज में 6 भुजाएं हो और 6 भुजा बराबर हो। इसमें क्या करते हैं, परिमाप के लिए 6 भुजाओं को जोड़ देते हैं, 6a हो जाता है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पर 6 को समबाहु त्रिभुज बनाया है तब जाके षटभुज बना है। तो 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। 6 को 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6 और 2 से इसको काटे तो 2 दूना के 4। 2 से दोनों को काट दिया तो 3√3/2 a स्क्वायर यह षटभुज का क्षेत्रफल हुआ। इस प्रकार आप विगत कई दिनों से क्लास वर्क में आप क्लास के अध्ययन के दौरान विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी तरह बने रहें ताकि आपको लाभ रेगुलर मैं पहुंचाता रहूं, अपनी सेवाएं देता रहूं। धन्यवाद।